Hello everyone, welcome and welcome back to Study to Inspire. I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए एग्जाम की डेट आए ना आए आपको होप नहीं खोनी है, क्योंकि वैकेंसी आई है तो एग्जाम होना है। और प्रोबेबली हम होप भी कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद हो जाए सारे एग्जाम, क्योंकि जो बड़े बड़े एग्जाम हैं अगर वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, वो कैंसिल हुए हैं, तो हमारा एग्जाम वैसे भी छोटा सा है लेकिन होगा जरूर। आप इस तरफ से निश्चिंत रहिए, क्योंकि एग्जाम की वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, होनी तो है, डिले हो सकता है। जब भी आपके मन में इस तरह का डिमोटिवेटिंग थॉट आए कि एग्जाम की आएगा होगा कि नहीं होगा, तो सिर्फ आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा कि आप कितने तैयार हैं। जो कि मैं करती हूँ जब भी मुझे आपके लिए कुछ नया बनाना होता है, कोर्सेज की वीडियो लानी होती है, लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, नया बैच लॉन्च करना होता है, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में यही चलता है कि क्या मैंने मेरी तरफ से अपनी सारी तैयारी कर ली है। अगर एग्जाम होगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर एग्जाम एक महीने बाद ही, मान लीजिए एक महीने बाद तो नहीं होगा, जब भी होगा इलेक्शन बाद हो गया, लेकिन सपोज दैट अगर एग्जाम एक महीने बाद होता है तो क्या तुम दे पाओगी जो अभी तुम कर सकती हो, जो तुम्हें टाइम मिला है उसमें जो तुम अच्छा कर सकती हो वो कर पाओगी। तो आंसर आता है नहीं। यूपीजी के नहीं तैयार है, कंप्यूटर नहीं तैयार है, ऑप्टोमेट्री के सारे सेक्शन तुमने देख लिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम आंसर नहीं दे पाओगी, क्या ऐसी कंडीशन में तुम हो। तो ये सारे क्वेश्चन जब मैं अपने आप से पूछती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। जितना एग्जाम डिले हो रहा है उसमें भलाई मेरी ही है, क्योंकि जब भी होगा मैं 100% तैयार रहूंगी, कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहूंगी कि आई कैन टेक द सिलेक्शन श्योरली। तो इस तरह की चीजें आप खुद से भी पूछ सकते हो। वो बच्चे जो मुझसे ये पूछने आते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या आप तैयार हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। कितने क्वेश्चन लगाए हैं आपने पूरे ऑप्टोमेट्री में, कितने चैप्टर आपके तैयार हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है, आपको पता है। यूपीजी के से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दूं आपको पता है, कंप्यूटर के कहीं के क्वेश्चन दे दूं क्या आपको पता है, कितने टेस्ट लगाए हैं आपने। तो इस सब का आंसर जब आपके पास नहीं है तो पहले इन सब का आंसर जुटाइए। ये पूछने की बजाय कि एग्जाम कब होगा, आप एग्जाम के डेट का वेट करते हुए प्रिपरेशन को टाल नहीं सकते कि जब डेट आएगी तब से हम तैयारी करेंगे। अगर आप उन बच्चों में हैं जो डेट आने पे फॉर्म आने पे तैयारी शुरू करते हैं या डेट आने पे तैयारी शुरू करते हैं, तो मैं बता दूं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप पढ़ाई मत करिए। सीधी बात मैं बता रही हूँ। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्री का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, सारे एग्जाम की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। और इसमें इस गेम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं और वो बहुत सीरियस हैं। आई एम ब्लेस्ड कि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जो कि अब लगातार लगे हुए हैं। वो फर्स्ट बैच में भी थे, सेकेंड बैच में भी थे, ताकि उनका जो प्रिपरेशन है ब्रेक ना हो। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि डेट आएगी प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ओवरऑल आप बहुत समझदार है, मैं ज्यादा इस बात पे स्ट्रेस नहीं दूंगी। बेसिकली ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि आपको रिकॉर्डेड बैच जो है हमारा उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव अटेंड नहीं कर सकते अपनी किसी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारा रिकॉर्डेड बैच भी आ गया। अब आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर सकती थी, जो आपको अपने कोर्स में ऑप्टोमेट्री में भी आपने इतने फीस देके नहीं किया होगा, मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि इस कोर्स से आप वो चीजें भी सीख पाएंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये खुद बच्चों ने बोला है कि मैम हमने ऑप्टोमेट्री में जितना नहीं सीखा है उतना आपके इस कोर्स से सीखा है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सीरियस तो होना पड़ेगा, चाहे आप खुद से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे कोर्स से पढ़ो। लेकिन अब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि एमसीक्यू नहीं थे, टेस्ट प्रिपरेशन कहीं नहीं कराई जा रही थी, कहीं पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैंने ये सारी चीजें एग्जाम आते आते मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं आपको एक अच्छी एमसीक्यू की बुक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इन सारी चीजों पे काम करते हुए बस मैं आपको अब देख लेते हैं कि कैसे रिकॉर्डेड बैच को एक्सेस करना है, क्या उसकी फीस है और उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे हमारी जो ऐप है थर्ड पार्टी की जो हमने यूज की है आपको रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड करने के लिए, उसको अपने फोन या लैपटॉप जिससे भी आप क्लासेस देखना चाहते हो उसमें, उस लिंक के थ्रू आपका प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप लिंक पे क्लिक करते प्ले स्टोर ओपन होगा, वहां से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड लिंक है, डाउनलोड होने के बाद आप वापस से उस वीडियो पे आएंगे, जिस वीडियो को आप इस वीडियो पे जिसको आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें जो सेकंड लिंक दी हुई है कोर्सेज की, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोर्सेज का पेज उस ऐप में ओपन हो जाएगा। वहां से आपको सारी चीजें
फिर शो होने लगेगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको जाना है अपनी नीचे की दी हुई सेकंड लिंक पे। वहां पे वापस से आप वीडियो पे आएंगे, सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां क्लिक करने के बाद आपको जो कोर्स का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स आई टेस्टिंग ऑफिसर बैच फॉर यूपी ट्रिपल एस सीईटी डीएसएसबी 2023 के नाम से ये कोर्स है पूरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर्स की फीस है 1444। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, देन इसके बाद आप अपनी पेमेंट करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे आफ्टर पेमेंट कोर्सेज में लॉग इन होने पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आपको अपने नंबर से लॉग इन करना होगा, ओटीपी आएगी, ये सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करने होंगे। यहाँ से बाय नाउ करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सारे जो कोर्स हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें लेसन 1 है, लेसन 1 जिसमें कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिट्स कंटेंट, ये लगभग आधे घंटे का आपका चैप्टर है। देन आ जाता है फिर हमारा डिटेल स्ट्रक्चर जो सेकंड लेक्चर हुआ है उसकी वीडियो दी गई है जो लगभग 1 घंटे की है, लेसन 2। देन आपका लेसन 3, इसी तरह लेसन 4 जो कि ब्लड सप्लाई ऑफ आईपॉल बात करता है। देन लेसन 5 ग्रॉस एनाटॉमी। देन लेसन 6 ग्रॉस एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ कॉर्निया। इसी तरह आपके लगभग 11 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं और डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा और इसी तरह आप अपनी तैयारी को करते जाएंगे। और लगभग इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 3 महीने की मिलेगी। जब भी आपका एग्जाम हो, लगभग हम 2 महीने से 3 महीने टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 3 महीने इसकी वैलिडिटी मिलेगी जिसमें आप पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी सारे लेक्चर्स के साथ आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, वहां से आप इसकी नोट्स या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन थी देनी थी। आई होप आप इस चीज को समझेंगे कि जो भी टाइम आपको मिला है वो आपको अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज करना है। यहाँ वहाँ की फालतू चीजें नहीं इकट्ठा करनी है। अपने ब्रेन को साफ रखिए एकदम, ताकि वो फोकस कर पाए और एग्जाम की टेंशन नहीं लीजिए। जब भी होगा आपको सिर्फ अपनी तैयारी पूरी रखनी है। मैक्सिमम टाइम रिवाइज होना चाहिए और आपको क्या करना है कि सिलेक्शन के माइंडसेट से पढ़ाई करनी है। जब आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको कभी भी एग्जाम कब होगा इसका प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम के बारे में सोचोगे दिमाग आपकी तैयारी के बारे में सोचेगा।